नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने हूँ कुछ नए किस्सों के साथ। ये किस्से ऐसे हैं कि इस पे कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग विश्वास नहीं करते। तो मैं जो आपको किस्से सुनाऊँगा, आप बताना कि आपको इन पे विश्वास है या नहीं है। और मैं अभी पूरे किस्से सुनाने के बाद ही बताऊँगा कि मैं विश्वास करता हूँ या नहीं करता। तो ये किस्से जो मैं आपको सुनाऊँगा, ये आपने सुने होंगे कुछ शब्द अपने जीवन में जब से आप पैदा हुए हैं, जैसे भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, ये सब कुछ बातें बचपन से सुनते आ रहे हैं। पता नहीं आप इस पे विश्वास करते नहीं करते, लेकिन एक किस्सा दो किस्से मेरे साथ भी हुए हैं और कुछ किस्से मैंने सुने हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वही किस्से आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला किस्सा जो मैं सुनाऊँगा आपको, वो मेरी नानी ने मुझे सुनाया था। मेरी नानी जी अभी 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। जब मैं बचपन में छोटा था तो उन्होंने वो किस्सा मुझे सुनाया था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नैनीहाल जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अस्कोट नाम की जगह, अस्कोट एक जगह है। तो मेरी नानी ने मुझसे बोला था, किस्सा सुनाया था कि वहाँ हर पूर्णिमा की रात को उस टाइम पे हर पूर्णिमा की रात को एक चुड़ैल गुजरती थी गांव में, और उसकी रोने की आवाज़ आती थी। वो किस्सा कुछ ऐसा था कि उस इलाके में एक औरत जिसका कि बच्चा होने वाला था, उसने बच्चा देने के बाद दम तोड़ दिया था। दम किस कारण से तोड़ा, सही ढंग से इलाज नहीं हो पाया या क्या था, उसके घर में उसका ढंग से ख्याल नहीं रखा गया या किस वजह से पता नहीं, लेकिन बच्चा देते वक्त उसने बच्चा तो दे दिया, औरत ने बच्चा सही सलामत आया दुनिया में, लेकिन उसकी माँ जो है वो गुजर चुकी थी। तो उसके बाद वहाँ के लोगों का कहना था कि हर पूर्णिमा की रात वो औरत गांव में रात को गुजरती थी और आवाज़ आती थी उसकी कि मेरे बच्चे को दूध पिला देना, मेरे बच्चे को दूध पिला देना। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है या आप लोग डिसाइड करना। ये मेरी नानी ने सुनाई थी मेरे को ये किस्सा कि वह औरत गांव में गुजरते हुए ऐसा कहती थी, और बहुत पूर्णिमा की रातों तक उसने ऐसा किया, बहुत पूर्णिमा की रात। तो इस पर आप यकीन करें ना करें, या करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे बताना। ऐसा हो सकता है, मेरी नानी का किस्सा जो उन्होंने मुझे सुनाया था। उसके अलावा एक किस्सा मेरे दोस्त का है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो खुद ही समझ जाएगा क्योंकि उसी ने मुझे बताया था। हमारी कॉलोनी का ही है। हमारी कॉलोनी में आज से करीब 25 साल पहले, 25-30 साल पहले की बात होगी। तब यहाँ घर बहुत कम हुआ करते थे, सिर्फ 12-13 घर हुआ करते थे। तो मेरा दोस्त किसी शादी से रात को वापस आ रहा था। शादी से वापस आ रहा था तो रास्ते में बहुत खेत था, मतलब घर नहीं थे तो खेत हुआ करते थे। तो पैदल पैदल वो अंधेरे में वापस आ रहा था, तो उसके बगल में उसको एहसास हुआ कि कोई आदमी उसके साथ चल रहा है। तो उसको किसी ने बताया था कि ऐसा कुछ होता है तो तू देखना मत उससे। तो वो चलते रहा। तो उसके बगल में जो था, उसने उससे बोला, भाई सिगरेट है? इसने बोला, नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, लेकिन इसने देखा नहीं। फिर उसने बोला, तेरे पास माचिस तो होगी? तो उसने बोला, नहीं माचिस भी नहीं है। लेकिन उसने गलती से एक बार यूँ करके उसको देख दिया तो उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने देखा कि उस आदमी का धड़ नहीं था, सर के ऊपर का हिस्सा नहीं था, नीचे नीचे। तो इतना डरा वो उसको देख के, और उसके बाद उसने दौड़ लगाई। करीब आधा किलोमीटर या 700-800 मीटर उसने दौड़ लगाई, तब जाके वो घर पहुंचा। ये किस्सा उसने बताया था कि रेहू भाई ये हादसा मेरे साथ घटा था।
ग्रुप में सुनाया था उसने ये बात। अब इस बात पे आप लोग कितने यकीन करते हैं या नहीं करते। अब इसी में एक तीसरा किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये तीसरा किस्सा मेरा एक दोस्त है, उसके पापा ने सुनाया था। त्रिपाठी जी हैं एक, ये पापा ने सुनाया था। हल्द्वानी में जो लोग रहते हैं और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, उनको पता है यहाँ पे एक नदी बहती है, उसको बोलते हैं गौला नदी। और गौला नदी के जो उस पार का इलाका उसको गौला पार, और गौला नदी के इस पार के इलाके को बोलते हैं हल्द्वानी। तो उसके पापा आर्मी में थे, और आर्मी में जो है पहाड़ों से जो गाड़ियाँ आती थी हल्द्वानी की तरफ को, वो सुबह के वक्त आती थी, सुबह 4:30-5 बजे, मतलब जिसमें हल्का हल्का अंधेरा होता, पूरी तरीके से उजाला नहीं हुआ होता। तो गौला पार के रास्ते जब लोग पहले गौला नदी को पार करके आते थे, तो रानी बाग एक जगह है, वहीं पे बस को खड़े होके पहाड़ से जो बसें आती थी उसको रोक के फिर इधर को आते थे। तो उसके पापा आर्मी में थे, वो एक सुबह फिर आर्मी में वापस जाने के लिए सुबह सुबह गौला पार करते हुए आ रहे थे। तो जैसे ही वो नीचे पहुँचे गौला में, एक आप बात आपको ये भी बता दूँ कि रानी बाग में चित्रशिला घाट है, वहाँ पे जो है जो चिताएँ हैं वो जलती है, मतलब जो शरीर त्याग दिए जाते हैं पार्थिव शरीर, उनकी चिताएँ जलती हैं उस इलाके में, रानी बाग में। तो वहीं पे गौला भी नदी है। तो उसके पापा गौला पार के रास्ते नीचे नदी में आए और पार करते हुए ऊपर सड़क पर आए। तो उसके पापा ने बताया थी एक बार ये किस्सा कि जब वो नदी में नीचे आ रहे थे और जैसी नदी में पहुँचे थे, ये पहाड़ों में किस्सा अमूमन हर किसी को पता होता है, तो कोई देखता नहीं है, ये श्योर है। तो उनके बगल में एक आदमी आया, उन्होंने उनका नाम तक लिया, ओ त्रिपाठी जी कैसे हो। तो उनके पापा को अंदर से था, गांव में चर्चाएं चलती थी कि देखना मत, ये मत करना, कुछ मत करना। तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा सिगरेट पिलाओ यार एक। तो उन्होंने कहा कि सिगरेट तो नहीं है, मेरे पास बीड़ी है। उन्होंने कहा ठीक है बीड़ी ही पिला दो फिर। तो उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं, बिना देखे बीड़ी निकाल के खाली हाथ ऐसा कर दिया, ऐसा उसने बीड़ी ले ली। माचिस भी दियो पे आया, तो उन्होंने फिर माचिस भी दिया। और ऐसे बात करते करते फौजी आदमी थे, वो डरे नहीं, ऐसे करके नीचे नदी में और ऊपर को चलते जा रहे हैं पहाड़ की तरफ, मतलब सड़क की तरफ। सिगरेट भी दिया, फिर सिगरेट पी होगी, माचिस वापस करी, माचिस उसने पकड़ के उसके पापा ने जेब में रखी, और वो बातें करते हुए जाता, और क्या हाल चाल है तुम्हारे, मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कहाँ पोस्टिंग चल रही है आजकल। उसके पापा ने सारी बातों का उसका जवाब दिया। और ऊपर जहाँ पे फिर पहुँचे, जहाँ पे बस आती है, वहाँ पे वेट करते करते भी वो पूरी बातचीत कर रहा था, लेकिन उसके पापा ने उसके साथ देखा है। और फिर जैसे ही बस आई, तो बस की लाइट जैसी ही पड़ी, उसके बाद उन्होंने हाथ दिया, बस में जैसे चढ़े, उन्होंने पीछे पलट के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो उस इलाके में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, ये पहाड़ में बहुत जगह होती है, कोई विश्वास करे ना करे। तो मैंने आपको अभी 2 किस्से सुना दिए, एक दोस्त वाला, ये 3 किस्से नहीं, नानी वाला जो वहाँ और घूमती थी, बच्चे को दूध पिला दो, ये मेरे दोस्त का कटा हुआ सर वाला आदमी, और एक ये कोई आदमी नहीं था। वीडियो भी ली उसने, माचिस भी ली, जलाई भी, बातें भी करी, पूरी घर की बातें करी, मतलब वो उस इलाके में भी घूमता होगा, तभी उसको सारा कुछ पता था कि ये आदमी मैं, इसके पापा ये थे, या उनके गाँव का कोई होगा पुराना। तो ये 3 किस्से हैं। और एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ डायन का। आप इस पर यकीन करें ना करें, मेरे पड़ोस की घटना है। मेरे पड़ोस से 2 घर छोड़ के एक भैया रहते हैं, आज से करीब 20-25 साल पहले, यहाँ 25 साल पहले वो मार्केट से कहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे एक पीली कोठी नाम की जगह है हल्द्वानी में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था, बहुत बड़ा पीपल। तो एक बार वो रात को शाम के वक्त आ रहे होंगे, तो वहाँ पे वो डर गए, वो कुछ दिखी उनको वहाँ उसके ऊपर, और वो घर को आ गए। उसके बाद वो कुछ पगले टाइप के नहीं, थोड़े बेचैन टाइप के होने लग गए। तो उनको ठीक करने के लिए, इसका इलाज वैसे पंडितों के पास भी होता है, कुछ रमटा लोग होते हैं उनके पास भी होता है, लेकिन उसका इलाज कहीं नहीं हुआ। एक मौलवी, मस्जिद का मौलवी, वो लाइन नंबर 17 से 1 महीने तक का उनके घर पे आया, और उसने जो भी किया उनको डायन को भगाने के लिए, लेकिन उसने किया, और 1 महीने बाद वो ठीक हुए। आज वो बहुत अच्छी पोस्ट में हैं, बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ भी ये घटना घटी थी। एक पढ़े लिखे इंसान के साथ भी ये घटना घटी थी कि उनके पीछे डायन लगी थी, और एक मौलवी ने, मुसलमान मौलवी ने आके 1 महीने तक उनके घर में आके जो भी मंत्र जो भी किया होगा, लेकिन उनको बचाया और वो ठीक हो गए। ये घटना
ये घटनाएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग विश्वास करें, जो मैं विश्वास करता हूँ कि भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन ये सब होते हैं। आप नहीं करते हैं विश्वास, आप ना करें, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। यही मैं बोल रहा था। किस्से बताने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं इन बातों पर विश्वास करता हूँ। अगर भगवान है तो शैतान है, और ये होते हैं। एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ। अब भगवान की देता हूँ। हमारे पड़ोस में एक लड़का था, उसको अचानक पता नहीं न्यूरो से प्रॉब्लम, कुछ दिमाग वाली प्रॉब्लम हो गई, और वो बिल्कुल अपने हाथ पाँव उसने ऐसे छोड़ दिए थे। मुंह बिल्कुल ऐसा, पानी भी नहीं पी रहा था, कुछ नहीं करता। उसको और उसकी मम्मी को मैं जगह जगह पे ले जाता था, जो लोग झाड़ते हैं, ठीक करते हैं, उनके पास जगह जगह पे ले जाता था। असर हुआ उनका भी, दवाई भी करवाई उन्होंने उसके बाद न्यूरो सर्जन से। लड़का अब ठीक है। लेकिन मैंने तब देखा था एक बाप के दिल में बेटे के लिए क्या होता है। उनके पिताजी जो थे, जब भी मैं उनके घर में जाता था उसको अस्पताल ले जाने के लिए, वापस घर में, तो उसके पापा उसको पकड़ के हाथ पाँव में, हमेशा सर में, हाथ में ऐसे हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे। दिन भर जब भी जाओ हनुमान चालीसा उन्होंने एक बार कंप्लीट करी, फिर दोबारा स्टार्ट करी, एक बार कंप्लीट करी, फिर दोबारा स्टार्ट करी। शाम को चले जाओ, अंकल क्या कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बेटे में हाथ फेर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान पर विश्वास कर रहे हैं। और बेटा आज की डेट में ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट। थोड़ी बहुत एलोपैथी की दवाइयाँ भी चली उनकी, लेकिन एक बोलते हैं बाप का, हनुमान जी तो माना जाता है कि विचरण इस धरती पे कर रहे हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो इस धरती पे विराजमान हैं और विचरण करते हैं, और मैं ये मानता हूँ। इसी पे दूसरा किस्सा बताता हूँ। मेरे एक कजिन है, अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया में। उन्होंने मुझे बताया था एक बार एक ट्रेन से उनको कहीं से कहीं जाना था, और उनको वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी था, लेकिन बर्फ़बारी हो गई थी रास्ते में कहीं पे, और जो ट्रेन के ट्रैक थे वो बर्फ़ से ढक गए थे। तो अनाउंसमेंट हो गया था कि ये ट्रेन शायद 7-8 घंटे लेट चलेगी। तो उनका जहाँ पे था कहीं पे कुछ प्रेजेंटेशन थी, और रास्ते कार वाले में, मतलब जो सड़कें वड़कें भी थी वो सब भी बंद थी, और उनको ट्रेन से ही जाना था, वो ऐसी जगह कुछ थी। तो वो बोलते हैं, उन भैया ने मुझे बताया कि उन्होंने भी वहाँ प्लेटफॉर्म में जो है बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया, आधा घंटा करीब। आधा घंटे बाद अनाउंसमेंट हुआ कि रास्ता खुल चुका है, और आधे घंटे बाद ये ट्रेन यहाँ से चलेगी, और आप सही समय पे अपने यहाँ पे आपको पहुँचना है, आप पहुँच जाएंगे। तो यह हनुमान जी के मंत्रों का या उनको याद करने की शक्ति की ताकत होती है। ये मैंने भी गौर किया। मैं तो खैर अपने कुल देवता को बहुत मानता हूँ। हमारे जो कुल देवता हैं उनका नाम है श्री उदय देवता, इष्ट देवता ठाकुर महाराज की जय। हमारे कुल देवता हैं, उनको हम लोग विष्णु का अवतार मानते हैं, और वो भगवान शिव के भक्त थे। तो भगवान विष्णु के अवतार श्री उदय देव ठाकुर महाराज को हम लोग अपना कुल देवता मानते हैं। और हर किसी के गांव में, उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि कहलाता है, सबके अपने अपने कुल देवता होते हैं। आप लोग मानते नहीं मानते, मैं बहुत मानता हूँ, बहुत ज़्यादा, अच्छी बात है। इवन मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे डैडी BSF में थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, और उनके यहाँ पे गले में गोली लगी थी, और गोली जैसे ही उनके गले में गोली लगी थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने अपने इष्ट को याद किया था, ये इष्ट देव था। और गोली लगने के करीब 10 दिन बाद हेलीकॉप्टर आया, सियाचिन में थे वो, सियाचिन में उनको गले में गोली लगी, वहाँ से हेलीकॉप्टर आके वो श्रीनगर बेस कैम्प में आए। 10 दिन बाद करीब उनको होश आया, 6 महीने तक इलाज चला उनका, और वो ठीक हुए। गोली लगने पर उन्होंने इष्ट का नाम लिया था। तो ऊपर वाला होता है, तो ऊपर वाला होता है तो शैतान भी होता है, दोनों को मान के चले, लेकिन शैतान से डरे नहीं, हमेशा उसको पॉजिटिव तरीके से सामने खड़े रहे। साइंस में भी बोलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव ये वाइब्रेशंस होती हैं। किसी के बारे में आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी उसके पास जाएंगी, तो वह ऑटोमेटिकली आदमी आपको अच्छा ट्रीटमेंट देगा या अच्छा फील करवाएगा। किसी के बारे में आप बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, या कोई आपके बारे में बुरा सोचेगा या बुरा करेगा या बुरा सोचेगा, तो नेगेटिव वाइब्रेशन उससे आती है। ये तो आदमियों की बातें हैं, लेकिन यही बात भगवान की और शैतान की भी होती है।
और इसमें एक बार मैंने भी महसूस किया था खुद। मैं किसी अपने अंकल के घर में गया था और उनके घर में मैं सोया था, तो रात को करीब 12-1 बजे मेरी नज़र ऐसी उनकी खिड़की पे गई, ऐसे करके से और मेरी आँख खुली तो मुझको खिड़की पे एक औरत का साया दिखा। मैंने मुँह इधर कर लिया, विश्वास नहीं कर रहा मैं बात को। दोबारा देखा तो दोबारा मुझे आधे घंटे बाद फिर वो साया दिखा। उसने मुझे वो नहीं करा, परेशान नहीं करा, लेकिन मुझे दिखा। मंदिर का कमरा था, मंदिर भी था। तो सवेरे उठने पे उन्होंने अंकल ने बताया कि उनकी सेकंड मैरिज हुई थी, वो जो फर्स्ट वाइफ थी वो गुजर चुकी थी पहले, तो वो कभी कभी वहाँ पे नया कोई घर में आया तो देखती है इस टाइप से। तो मुझे भी लगा होता होगा। उसके बाद थोड़ा मुझे डर तो लगता था अगले दिन से वहाँ सोने में। मैं अकेले सो नहीं पाऊँगा यहाँ पे, अब किसी को सुलाओ साथ में। तो ये बहुत से किस्से भूत पिशाच के जो मैंने सुने हैं, और मैं तो विश्वास करता हूँ, और हनुमान जी पे भी करता हूँ, अपने इष्ट देवता भी करता हूँ। शैतान है, भगवान भी है, भगवान है तो शैतान भी है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग इन बातों पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, या पूरा साइंटिफिकली तौर पे जीना चाहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपके विचार जानना चाहूँगा जरूर इसमें। तो मैंने अपनी कहानियाँ, कुछ किस्से आपके साथ शेयर किए जो लोगों ने मुझे बताए थे, कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी थी वो शेयर किया। एक और किस्सा जाते जाते बता दूँ, अस्कोट का ही किस्सा है। वहाँ पे एक लड़की थी, वो जंगल में गई हुई थी, और जंगल में कहीं अंधेरा होता है जहाँ पे नदी होती है, वहाँ उसको जल परियाँ दिखी। तो जल परियाँ दिखने के बाद वो रास्ता भटक गई घर के आने का। बड़ी मुश्किल से उसको गांव वाले ढूंढ के लाए। तो उसने ये कहानी बताई थी कि मुझे जल परियाँ दिखी थी, और वाकई में जल परियाँ होती हैं, ऐसा मैंने बहुत जगह सुना भी है, और उसको बहुत लड़की के साथ घटा भी था। आज की डेट में वो ठीक है, लेकिन उसने खुद बताया भी था, रिश्ते में मेरी मौसी लगती हैं, कि जल परियाँ दिखी थी और इस वजह से रास्ता भटक गई। तो कुछ किस्से मैंने आपके साथ शेयर किए, और ये मैं सीरियस मोड पे इसलिए कर रहा हूँ कि सच में सीरियस बात है, इसमें कोई मजाक वाली बात हो नहीं सकती। आप लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ किस्से घटनाएं अगर आपके साथ भी घटी हों ऐसी, तो मैं वो ज़रूर सुनना चाहूँगा। आप प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा, मैं वो बातें लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसी के साथ मैं आज का अपने यूट्यूब का जो किस्सा वाला है कहानियों का, मैंने अभी सोचा है कि ऐसे किसी शेयर करने के घटे हैं, ख़त्म करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि किससे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो बताना कि आप मानते हैं कि शैतान होता है। मैं मानता हूँ शैतान होता है क्योंकि भगवान होते हैं। भगवान है तो शैतान भी है, और उसका डट के मुकाबला करो। कोई डरने की बात नहीं है। आपके साथ भगवान को परवाला है, आपको कोई बाल भी बाका नहीं कर पाए। आपके साथ आपको कोई लिखता है, आपके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर आप अपनी राय। मैं मानता हूँ होते हैं। जय श्री देवता की जय। बाय बाय।